हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज डेड फ्रेंड फॉरएवर के एपिसोड 1 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें पी को छत पे खड़े हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे जिन आता है। जिन पी को देखकर वापस लौटने वाला होता है। तभी यहाँ पे पी जिन को आवाज लगाता है और उसे रुकने के लिए बोलता है और कहता है, तुम कब तक मुझे इस तरह से अवॉइड करते रहोगे। तो यहाँ पे जिन कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो यहाँ पे जिन कहता है, तो अब तुम अब्रॉड जा रहे हो और वापस कभी ना आना, यही तुम्हारा प्लान है ना। ये सुनकर जिन पी के बहुत ज्यादा करीब आता है और उससे कहता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो पी कहता है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझसे कभी ये क्यों नहीं पूछना चाहा कि इस पूरे समय में हम दोनों के बीच का रिलेशन क्या रहा है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि दोस्ती का, एक ऐसी दोस्ती जिसके बारे में तुम बताया करते थे, क्या तुम भूल गए। जिन की बात सुनकर फिर स्माइल करता है और उससे कहता है कि दोस्त वो नहीं करते जो हमने किया है। ऐसा बोलकर वो जिन की गर्दन पकड़ता है, उसको बहुत ज्यादा फोर्सली अपनी तरफ पुल करता है और बहुत प्यार से उसे किस करता है। मोमेंट पे जिन भी पी को बहुत ज्यादा किस कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा किस कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा सेड्यूस कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा डर्टी वाला टच कर रहे होते हैं। और इसी मोमेंट पे पी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने वाला होता है। तभी यहाँ पे जिन पी का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है और कहता है, तुमने सही कहा, दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन तुम इस बात पे अड़े थे कि हम लोग बस दोस्त हैं। सालों बीत गए और अभी भी तुम्हें मुझसे ये पूछने की हिम्मत है कि हम क्या थे। ऐसा बोलकर जिन बहुत ज्यादा स्माइल करता है और फिर वो पी के बहुत ज्यादा करीब जाता है, उसके कानों पे किस करता है, उसे बहुत ज्यादा सेड्यूस कर रहा होता है और पी से कहता है, क्या तुमने कभी मुझे और मेरे मूव्स को मिस किया। हाँ, ऐसा बोलकर फिर से पी को बहुत ज्यादा किस करने लगता है। अब यहाँ पे इनका रोमांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा टच कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा किस कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा सीड्यूस हो चुके होते हैं। फाइनली वो सिचुएशन आ जाती है जब जिन फ्लोर पे बैठता है एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहा होगा एट दैट मोमेंट। और इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा फील कर रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, जो भी कह सकते हो। तभी अचानक पी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाता है और कहता है कि हे, तुमने मुझे क्यों काटा। यहाँ पे पी का मोए मोए हो जाता है। फिर हमें यहाँ पे जिन को दिखाया जाता है, जो कि एक डेविल स्माइल के साथ अपने लिप्स को साफ करते हुए खड़ा होता है और बोलता है, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे पाना पहले की तरह आसान हो गया है। हाँ, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा तलब लगी है सब करने की, तो तुम ये सब किसी और के साथ भी कर सकते हो। दोबारा से मेरे साथ वो सब स्टार्ट करने की कोशिश मत करना। हम लोग इन सब चीज़ों से बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। अगर तुम्हें दोबारा सब करना है तो तुम तान से कहो। और ऐसा बोलकर जाने वाला होता है। तभी पीयूष से कहता है कि मैंने कितनी बार तुमसे ये कहा है कि मैं और तान हम दोनों बस दोस्त ही हैं। हमने उस तरह से कभी भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं की जैसा तुम सोचते हो। तो यहाँ पे जिन कहता है, मैं और तुम हम दोनों भी दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं हुआ। जो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी, वो मैं किसी और के साथ भी करता तो वो सेम ही होता। तो यहाँ पे पी कहता है कि खैर ये चीजें सेम कैसे हो सकती थी। हाँ, तो यहाँ पे जिन कहता है कि खैर अब मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम जानते थे। सेक्स सेक्स होता है, प्यार प्यार होता है, दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। और पास्ट में तुम और मैं, हमने जो भी किया था वो बस एक्सरसाइज थी और उसके सिवा कुछ नहीं। तो यहाँ पे पी कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि इस पूरे टाइम में तुमने मुझे कभी भी लाइक नहीं किया। मैं तुम्हें डेयर देता हूँ, ये कहो। अगर तुम ऐसा कह देते हो तो मैं जिंदगी में दोबारा कभी भी तुमसे नहीं उलझूंगा। चलो कहो, बोलो जिन। लेकिन यहाँ पे जिन जैसे स्माइल करके कुछ बोलने वाला होता है, तभी जोर से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। जिन को ऐसा हैरान और परेशान होता हुआ देखकर पी उससे पूछता है, क्या बात है। हाँ, तो यहाँ पे जिन कहता है कि क्या तुमने वो आवाज नहीं सुनी। जिन की बात सुनकर पी थोड़ा सा शॉक होता है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि खैर भूल जाओ। ऐसा बोलकर वो जाने वाला होता है। तभी पी उसका हाथ पकड़ता है और उसे रोकता है और जिनसे कहता है, हे, तुम फिर से मुझसे दूर भाग रहे हो। हाँ, मैं परेशान हो गया हूँ इससे, तुम हमेशा परेशानियों से दूर भाग जाते हो। तो ये पे जिन कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं डरपोक हूँ। अब तुम खुश हो, अब तुम मेरी जिंदगी से दूर रहो। ऐसा बोलकर जिन वहां से जाने लगता है। एक सीन में पॉल को दिखाया जाता है, जो कि उस खून का पीछा करते हुए काफी आगे निकल आता है और अपने आसपास के जंगल के माहौल को देखता है। तभी वो अपने आंखों के सामने उसी शैतानी परछाई को देखता है। उसे देखकर पॉल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे बचने के लिए दूर भागता है। भागते हुए वो गिरते पड़ते हुए भाग रहा होता है। तभी में दिखाया जाता है कि एक बेल से टकरा कर वो एक ऐसी जगह जाके गिरता है जहाँ पर एक पेड़ की नुकीली टहनी उसके पेट में आके घुस जाती है। उस टहनी के पेट में घुसते ही पॉल बहुत ज्यादा जोरों से दर्द से कराने लगता है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टॉप, तान और फ्लूक नशे में धुत होकर सोफे पे पड़े होते हैं और बहुत ज्यादा बकवास कर रहे होते हैं। तभी उस रूम में टी और वाइट दोनों साथ में इंटर करते हैं। उन दोनों को देखकर टॉप कहता है कि तुम दोनों लोग काफी समय से बाहर थे, गायब थे। क्या तुम दोनों ने वो सब किया? कैसा था वो? अच्छा था ना? तो टी कहता है कि तुम इससे दूर हो, मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। टॉप कहता है कि खैर मैं तो बस जानना चाहता हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ। एक मिनट, क्या मैं इसका पार्ट बन सकता हूँ? तभी वहाँ पर जिन और पी दोनों साथ में इंटर करते हैं।
पी वहाँ पे आता है, सभी लोगों को नोटिस करता है, लेकिन जब वो देखता है कि पॉर नहीं है तो वो टॉप से पूछता है, हे पॉर कहाँ पर है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि उसने कहा था कि वो तुम सब लोगों को ढूंढने जा रहा है, क्या तुम लोगों ने उसे नहीं देखा। यहाँ पे ये चारों मना करते हैं। तो टॉप उससे कहता है कि हो सकता है कि शायद उसे चीते ने खा लिया हो। फिर सुनकर टी कहता है कि क्या एक चीता, वो भी यहाँ पर। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि हो सकता है कि कोई भालू हो, मैंने वीडियोस में देखा है भालू भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पे भी जो होता है वो टॉप पे गुस्सा करता है, कहता है कि तुम बकवास मत करो, अपनी जुबान बंद रखो। तभी यहाँ पे टान कहता है कि ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हम जंगलों में हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि बाहर जंगली जानवर होंगे। एक मिनट, मुझे याद है कि यहाँ पे सीसीटीवी भी है, चलो हम चलकर वहां पे ढूंढते हैं, शायद हमें मिल जाए। नेक्स्ट सीन में इन सभी लोगों को सीसीटीवी रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे लोग मॉनिटर पे सब कुछ देख रहे होते हैं, और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टेरेस पे टी और वाइट दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, और ये वीडियो सामने आ जाता है। ये देखते ही टी मॉनिटर के सामने आ जाता है और इन लोगों को वीडियो देखने से मना करता है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि तुमने ये काम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किया है, तुमको इम्बैलेंस होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे टी कहता है कि पी जल्दी करो, इसे चेंज करो, नहीं तो मेरा छोटा बच्चा रोने लगेगा। तो यहाँ पे पॉर कहता है ठीक है मैं इसे चेंज कर दूंगा, ऐसा बोलकर पॉर से चेंज करता है। फिर ये लोग मॉनिटर पे पॉर को ढूंढ रहे होते हैं, तभी लोग देखते हैं कि पॉर जो है कहीं रूम से बाहर, सॉरी घर से बाहर जा रहा है, और इस चीज को नोटिस करते हैं, देखते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान होकर जा रहा है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि वो इतना अजीब हरकत क्यों कर रहा था और वो अकेले जंगलों में क्यों गया। फिर नेक्स्ट सीन हमें इन सातों लोगों को जंगल में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग जंगल में जाते हैं और पॉर पॉर ऐसे आवाज लगाकर पॉर को ढूंढ रहे होते हैं। जब इन लोगों को पॉर कहीं पर भी नहीं मिलता है तो पी जो होता है बाकी सब लोगों से कहता है कि हम लोगों को 3 टीम में डिवाइड हो जाना चाहिए, 3 लोग टीम के साथ जाओ और बाकी के सारे लोग मेरे साथ चलेंगे। और सब बोल के लोग डिवाइड हो जाते हैं 3 टीम में और इधर उधर होकर पॉर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से पॉर के चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। इस आवाज को टॉप सुन लेता है और बहुत ज्यादा आवाज लगा के अपने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाता है। फिर ये सभी लोग उस आवाज में, सॉरी उस डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ से पॉर की आवाज आ रही होती है। फाइनली ये लोग पॉर के पास पहुंच जाते हैं। टॉप पॉर को ऐसे देख के कहता है कि क्या पॉर मर गया। हाँ, तभी यहाँ पे सब लोग पॉर को हटाने वाले होते हैं तो तान कहता है कि नहीं, पॉर को वहां से मत हटाओ, अगर उसका ज्यादा खून बह गया तो वो जरूर मर जाएगा। तो यहाँ पे टी चिल्ला के कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि हम लोग उसको इस तरह से मरने दें। हाँ, तो यहाँ पे जिन कहता है कि टी तुम किस लिए इतना ज्यादा चिल्ला रहे हो, फ्लूक तुम तो डॉक्टर बनने वाले हो ना, आओ और इसकी मदद करो। तो यहाँ पे फ्लूक कहता है ठीक है, फिर हमें सबसे पहले कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जिससे हम इस ब्रांच को काट सकें। तो यहाँ पे पी कहता है कि टॉप और टी तुम दोनों लोग अच्छे ड्राइवर हो, जाओ और जाकर मदद के लिए किसी को लेकर आओ। टान और वाइट तुम दोनों लोग वापस घर जाओ और कोशिश करो कि शायद फोन से किसी की मदद मिल जाए, ये जल्दी होगा। फ्लूक तुम पॉर के साथ रुको और उसे मरने मत देना, मैं और जिन हम दोनों जाकर कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिसकी वजह से हम इस घटिया सी डाल को काट सकें। सब लोगों के वहां जाने के बाद फ्लूक चिल्ला के कहता है कि हे मैं अभी तक डॉक्टर नहीं बना हूं, मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ और मैंने एक भी लेसन नहीं पढ़ा है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो पॉर के पास आता है और कहता है कि पॉर प्लीज प्लीज मरना मत पॉर। नेक्स्ट सीन में टॉप और टी को कार स्टार्ट करते हुए दिखा जाता है, लेकिन वो लोग कार स्टार्ट नहीं कर पा रहे होते। तो यहाँ पे टी कार के पास जाता है, कार का बोनेट खोलता है और टॉप को कार स्टार्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन फिर भी कार स्टार्ट नहीं होती। तो यहाँ पे टॉप टी से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, इसलिए स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो टी होता है उसकी नज़र एक मोटर बाइक भी पड़ती है, वो उस मोटर बाइक के पास जाता है, उस मोटर बाइक को चेक करता है, उसके बाद वो घर के अंदर जाता है और एक केबल लेकर आता है, उस केबल को कार से और बाइक को दोनों को अटैच कर देता है। टॉप से कहता है कि जाओ उसको स्टार्ट करो। टॉप जाकर कार स्टार्ट करने लगता है तो टी जो होता है वो बाइक को स्टार्ट करने लगता है और वो टी टॉप से कहता है कि टॉप हम लोग इससे चलेंगे। तो यहाँ पे टॉप उस मोटर बाइक के पास आता है, उस मोटर बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जब वो स्टार्ट नहीं होती तो जो टी होता है पीछे से बाइक को धक्का देता है और फाइनली किसी तरीके से ये लोग उस मोटर बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में व्हाइट और तान को दिखाया जाता है जहाँ पे व्हाइट लैंड लाइन से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल लग नहीं रही होती। तो यहाँ पे तान जो होता है वो उस लैंड लाइन की केबल को चेक करता है तो पता चलता है कि वो केबल कई जगह से कटी हुई है, वो उसे एक्चुअली चूहों ने काटा होता है। दोनों को समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या करें। तब यहाँ पे व्हाइट कहता है कि हमें कुछ और भी ढूंढना चाहिए जिसकी मदद से हम किसी दूसरे इंसान से कांटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे व्हाइट और तान दोनों लोग मिलकर मतलब ढूंढने लगते हैं। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद यहाँ पे व्हाइट को वॉकी टॉकी मिलता है। तभी वहाँ पे तान भी आ जाता है, वॉकी टॉकी की बैटरी खत्म हो चुकी होती है तो व्हाइट जो होता है उसको चार्जिंग पे लगा देता है। तो यहाँ पे तान कहता है कि अच्छी बात है कि तुम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि मैं तो इसके बारे में एक चीज़ भी नहीं जानता। तो यहाँ पे व्हाइट कहता है कि मैंने बस इसको चार्जिंग में लगाया और मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे लगता है कि इतनी चार्जिंग काफ़ी है। और फिर वो वॉकी टॉकी के थ्रू दूसरे इंसानों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, उसको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा होता। एक सीन में पी और जिन को किचन में दिखाया जाता है जहाँ पे पी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई ऐसी तेज धार वाली चीज होगी जिससे हम उस ब्रांच को काट सकें। तभी यहाँ पर जिन को आरी मिल जाती है और वो पी को आवाज लगा के कहता है कि पी मुझको आरी मिल गई है, और फिर ये लोग वापस पॉर के पास जाते हैं। एक सीन में टी और टॉप को दिखाया जाता है जहाँ पे लोग बाइक को ड्राइव करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी बाइक बंद पड़ने लगती है। तभी टॉप बाइक से उतर के देखता है और कहता है कि इसका तो टायर पंचर हो गया है।
तो यहाँ पे टी कहता है तो अब, तो यहाँ पे टॉप कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम पंच नहीं बना सकते। और इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को वापस घर पे चलना चाहिए। शायद अब तक वाइट और तान दोनों ने मिलकर किसी बाहरी से मदद मांग ली हो और अभी हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो टायर को भी चेंज कर सके। खैर छोड़ो, अब इस बाइक को पुश करने में मेरी मदद करो, ऐसा बोलकर टॉप बाइक को खींचने लगता है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है और वो अचानक से उस शैतानी परछाई को देखता है। उस शैतान को देखकर टॉप बहुत ज्यादा जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पे टेव से पूछता है कि टॉप तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये क्या कर रहे हो? अब हम लोग बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, इसमें इतना ज्यादा चिल्लाने और डरने की क्या जरूरत है? यहाँ पे टॉप कहता है कि मैं डर नहीं रहा, मैंने बस वहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा अजीब सा देखा जो कि बहुत ज्यादा भयावह था और इसलिए मेरी चीख निकल आई। तो यहाँ पे टी कहता है कि बस करो, ये सब तुम्हारा भ्रम है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे टॉप घबरा जाता है और टी से कहता है टी क्या तुम मेरे लिए इस बाइक को पुश करोगे? तो यहाँ पे टी उस बाइक को घसीट कर लेकर जाने लगता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है पॉर का, जहाँ पे जिन और फिर दोनों लोग मिलकर पॉर की उस लकड़ी को काट रहे होते हैं। फाइनली ये लोग अच्छे से उस लकड़ी को काट देते हैं और पॉर को आजाद कर लेते हैं। फिर यहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा सावधानी से पॉर को जमीन पर लिटा देते हैं ताकि उसका खून बहुत ज्यादा ना बहे। पी की नजर पॉर के हाथों पे पड़ती है और वो कहता है कि इसके हाथों पे किस तरह का निशान है। तो यहाँ पे फ्लूक कहता है कि ये निशान मैंने पहले भी देखे हैं, ये चाकू से कटने की वजह से निशान आए हैं। तो सुनकर वाइट घबरा जाता है और कहता है कि ये कोई भी एक्सीडेंट नहीं है, इसकी जान लेने की कोशिश की गई है। वाइट की बात सुनकर सब घबरा जाते हैं और बहुत ज्यादा पॉर को आवाज लगाने लगते हैं। तो यहाँ पे जिन फ्लूक से कहता है फ्लूक क्या तुम सच में कुछ और नहीं कर सकते? तो यहाँ पे फ्लूक कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टूल्स नहीं है, मैं बस समय के साथ इसके खून के रुकने का इंतजार कर सकता हूँ, इसके सिवा और मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे जिन चिल्ला के कहता है कि तुम कब तक इसके खून के रुकने का इंतजार करोगे? तो यहाँ पे फ्लूक कहता है कि सबसे पहले हमको इसे यहाँ से लेकर चलना पड़ेगा वरना इसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो यहाँ पे तान कहता है कि अभी हम बस इतना ही आशा कर सकते हैं कि शायद टॉप और टी किसी को मदद के लिए अपने साथ लेकर आ रहे हैं। ये सब सुनकर वाइट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि टी काफी समय से बाहर गया है और अभी तक वो वापस नहीं आया। तो यहाँ पे पी कहता है कि टी टॉप के साथ गया है, वहाँ पर उन दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर ये सब लोग पॉर को वापस घर के अंदर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक डरावनी चीख आती है जो कि सिर्फ और सिर्फ टॉप को सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पे टॉप टी से कहता है कि टी क्या तुमने वो आवाज नहीं सुनी, ये कितनी ज्यादा भयावह थी? तो यहाँ पे टी कहता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं सुना, और ऐसा बोलकर टी जाने लगता है। तो यहाँ पे डरा हुआ टॉप टी के पीछे पीछे बहुत ज्यादा घबराते हुए जाने लगता है। यहाँ पे टी जैसे पीछे मुड़ता है वो टॉप के पीछे उस शैतान को देखता है। उस शैतान को देखकर टी पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। शैतान सच में बहुत ज्यादा भयावह होता है। टी के हाथ से मोटर बाइक जमीन पर गिर जाती है। तो यहाँ पे टॉप टी से कहता है टी तुम भी वही देख रहे हो ना जो मैंने देखा था? टी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? और ऐसा बोलकर जैसे पीछे मुड़ता है वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, पूरी सड़क खाली होती है। तो यहाँ पे टॉप टी से कहता है कि इस तरीके से मत खड़े रहो, मुझे रोना आ रहा है। तो यहाँ पे टी टॉप से कहता है कि मुझसे सवाल जवाब मत करो, बस मुझे इस जगह से बाहर निकाल के लेकर चलो। और ऐसा बोलकर टी भागने लगता है और उसके पीछे पीछे टॉप भी भागता है। तभी टॉप टी को रोकता है और कहता है कि हम मोटर बाइक तो ले लें। तो वो दौड़ कर आता है, मोटर बाइक लेता है और मोटर बाइक को अपने साथ लेकर ये सब लोग वहां से भागने लगते हैं। फिर में दिखाया जाता है कि वो भूत या शैतान जो कुछ भी है वो पेड़ों के पीछे से लोगों को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाया जाता है जहाँ पे पी वाइट से कहता है कि तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है कि ये काम नहीं करेगा, ये तो लॉन्ग डिस्टेंस वॉकी टॉकी है ना? पी वाइट कहता है कि मुझे लगता है कि ये उतनी भी ज्यादा दूर का वॉकी टॉकी नहीं है, मैं इसके सिग्नल को बूस्ट करने की कोशिश करूंगा, शायद हम और ज्यादा दूर रह रहे लोगों से कांटेक्ट कर सके। तभी वहाँ पर टॉप और टी हाँफते हुए आ जाते हैं जहाँ पे टी बाकी के सभी लोगों से कहता है कि बाहर कोई है जो कि हम लोगों को जान से मारना चाहता है। मैंने और टॉप ने उसको देखा है, यहाँ पर हमारे सिवा कोई और भी है जो कि हमारे जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पी कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम 8 ही हैं। अब पॉर ने भी इस चीज को कहा था कि हमारे सिवा यहाँ पर कोई और नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि अगर यहाँ पर कोई और नहीं है तो पॉर को मारने की कोशिश किसने की? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ और है जिसने पॉर को मारने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जिन कहता है तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो वो इंसानी खूनी है और वो इस घर में है? तो यहाँ पे टॉप कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई इंसान है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नॉन का भूत है। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि मुझे ये बताओ भला इन सब चीजों में वो नॉन नाम का लड़का क्यों इन्वॉल्व होगा? तो यहाँ पे वाइट कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इस चीज में तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तो यहाँ पे जिन कहता है कि टॉप की बातों पे ध्यान मत दो, वो बस बकवास कर रहा है, नॉन जिंदा है, वो बस हम लोगों से बातें नहीं करता। तो यहाँ पे फ्लूक कहता है कि 1 मिनट, टॉप ने जो कहा वैसा क्यों नहीं हो सकता है, हम लोगों के सिवा सिर्फ नॉन ही है जो यहाँ पर आया है। तो यहाँ पे पी कहता है कि ये क्या बकवास है, कौन सा भूत एक इंसान को मारने के लिए चाकू का यूज करता है, ये जरूर से जरूर कोई इंसान है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि नहीं ये बस नॉन का भूत कर रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि हम उसकी लिखी हुई स्टोरी को कंटिन्यू शूट कर रहे हैं, वो स्टोरी श्रापित है और अब वो हम सभी में से हर एक इंसान को एक एक करके मार रहा है। तो यहाँ पे पी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ है, तुम लोगों ने क्या देखा है, लेकिन ये नौवा इंसान जो कुछ भी है हमें इसके बारे में और ज्यादा जानना पड़ेगा, चाहे ये एक भूत हो, चोर हो या कोई इंसान हो या जो कुछ भी है, ये सब उसी की बात प्रूफ होगा। नेक्स्ट सीन में हमें इन सभी लोगों को एक साथ बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पर जो टॉप है वो लैपटॉप में रिसेंट में रिकॉर्ड की हुई शूट की हुई वीडियो को चला रहा होता है, सब लोग देख रहे होते हैं
सडनली सबका फेस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और एक सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक शेयर कर रखी है, व्हाट्सअप ग्रुप का जो चैनल है उसको शेयर कर रखा है। आप सब लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, मेरे व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाइए। एक्चुअली व्हाट्सअप चैनल का ये प्रॉफिट है कि उसमें किसी का भी नंबर शो नहीं होता है, कौन कौन है ये भी शो नहीं होता है। सो इट्स अ वेरी सेफ। गुड न्यूज़ ये है कि मैंने शुभ को मना लिया है और बैड न्यूज़ ये है कि मैं जितना थाई, कोरियन और चाइनीज़ बॉयज़ को पसंद करता हूँ, शुभ उन लोगों को उतना ही ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि शुभ को इन सभी लड़कों में अपनी शौतन दिखाई पड़ती है। और एक बैड न्यूज़ ये है कि शुभ मेरी वीडियोस तो नहीं देखता, लेकिन उसके कमेंट पढ़ने ज़रूर आता है। सो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिएगा जिसकी वजह से मैं पिट जाऊँ। और हाँ हिमांशु, आपने दिल्ली में मजे करने की कुछ प्लानिंग करी हुई है, आपने ऐसा कमेंट किया था, बधाई हो, वो कमेंट शुभ ने देख लिया है और अब मेरी वॉट लग चुकी है। अगर आपका ऐसा कुछ प्लान हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल डीएम करें। और मैं बताता हूँ कि शुभ का ट्रस्ट लेवल क्या है। पता है, 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक वो रात में कई बार मुझे मिस कॉल करता है। इसलिए नहीं कि वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, बल्कि ये चेक करने के लिए कि कहीं मैं किसी और से तो नहीं बातें कर रहा हूँ।